ये जो फर्श बना हुआ है ना, हाँ। यहाँ पर मैं चारपाई डाल के सोता था। और यहाँ पे ये कुतर मशीन की जगह थी, घास वगैरह काटते थे सांप के माल के लिए। सही। ये सब मतलब यहाँ से निकाल दिया, काफ़ी मरतबा हमें इधर तक लेके आया। फिर अल्लाह के नाम लेके। वक्त क्या होता था जब आपको ये मतलब मगरब के अजान के बाद। नहीं, सांप को तो इन्होंने अपने वश में कर दिया। सांप तो कंट्रोल में नहीं था, क्या है क्या नहीं है, सांप को पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता था। और यहाँ पर जब वो आया था माशाल्लाह खुशहाल था। यहाँ लाइट नहीं थी हमारी एरिया में, ये लाइट भी उसी साहब ने लाई थी। अच्छा, उनकी फैमिली बस जैसे वो पागल होया उसके बाद चले गए, वो बाहर मुल्क में पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो निकल गए। उसके बेटे नहीं, वो अपने बाप को लेके निकल गए बस। और उसके बाप को बोला भाई आप यहाँ दोबारा नहीं आओ, नहीं बैठो। सर पे किसी साहिब गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर थे उसके, जीप थी खुद की, अब आने जाने की, सब तबाह हुए। यहाँ एक मुर्शिद था, वो भी बुरका रूपोश कर गया। उसने उसको बोला कि भाई यहाँ आप नहीं रहो। तो साहब ने बोला कि आप मुझे जो अपने वश में लाओ, आप मुझे सिखाओ, मैं आपके मदीद में आना चाहता हूँ। उसने बोला भाई आपके बस की बात नहीं है, इसका होता है चिल्ला हुआ आप नहीं पकड़ा कर सकोगे। और उसने नहीं पूरा किया, उसके साथ पूरा ये मतलब जिन्नात ने असर कर दिया उसके ऊपर। समझ आ रही है बात? समझ गया। कोई आसपास आबादी है कि बच्चों की है, कोई रहते हैं यहाँ? नहीं सर, यहाँ आने ही नहीं देते। हाँ, वो देते हैं आवाज़ें कि मेरे पास आए, आओ आओ आओ। जब आप उसके पास जाओगे एकदम आग हो जा रहा है, तो अपना रूप हर वक्त बदली करता रहता है और कभी मुँह से आग फेंक रहा है। शुरू में आपने जब फर्स्ट टाइम देखा तो क्या समझे? फर्स्ट टाइम मैंने बोला कोई मुझे उठा रहा है, कोई आया है काम वाला, कोई यहाँ से गाँव से आया मुझे उठाने के लिए। मैं उठ के जब उसके चेहरे में देखा तो मेरी सांस ही निकल गई। मैंने बोला ये क्या चीज़ है। और काफ़ी देर में वहीं पड़ा रहा, बस वही आवाज़ें बच्चों की चीखें, ये वो, आ जाओ हमारे पास थे यहाँ पर? नहीं, साहब यहाँ पर नहीं था। साहब जैसे गया उसके बाद नहीं है। साहब ने मुझे यहाँ ड्यूटी दी, उस टाइम कुछ भी नहीं था। साहब के साथ हम खुद रहते थे। फिर आराम से हमने देखा यार साहब यहाँ रहता था, मैं घर चला जाता था। ये साहब का रवैया क्यों चेंज हो रहा है? हाँ। एक इंसान के साथ रहता है तो वो चेंज होता जा रहा था। तो हम उससे पूछते थे सर आपको क्या हुआ? बस उसके बाद आखिर में बिल्कुल वो ऐसे दिमाग से ही उतर गया। हमें भी पहचान से इनकार कर रहा है, बेटा कौन हो या क्या कर रहे हो? सर हम आपके मुलाजिम हैं या आपकी ये ज़मीन है? मम्मी ने बोला मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मैं तो ऐसे घूमते रहता हूँ। बिल्कुल किसी को सर पहचानता नहीं था। अपनी फैमिली आई उसको भी पहचान से इनकार कर दिया। उनके बोटे पे रहे भाई आप हमारे बाप हो, बोलते मेरे बेटे है ही नहीं। मेरे बेटे तो वो हैं जो उधर घूम रहे कुएं के आसपास। और एक ऐसी जिन्नत थी जिसने उसके साथ मतलब पूरा कंट्रोल कर दिया। वो उसके साथ ही घूमती रहती थी, बोला मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये मैं उनके साथ रहूँगा, आप कौन हो, क्यों आए हो, निकल जाओ। और इधर ये बच्चों की जो आपको आवाज़ें सुनाई दी ना, ये सारी उसकी फैमिली है। उसके ऊपर पूरा वॉश कर लिया अपने ऊपर, जैसे वो बोलती है वैसे वो साफ करता था। जिन मुर्शिद साहब ने उनको कहा कि तुम चिल्लिया की ताकत नहीं रखते, तुम मत करो, उन्होंने जिद की जी और किया। फिर आपने महसूस किया कि उनमें बदलाव आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ दुनिया के हटके इनके हो गए सब बजाय उसको हासिल करने के खुद उनके हवाले इतने तक भी करके उसको दिखाया कि उन्होंने खुद ने भी एक कोशिश की हो। हाँ, पर्सनली कोशिश की हो कि मैं हटाऊं इनको। वही तो है, काबिज हो गए। वही तो है, वही ना। तो उसने बोला मैं चिल्ला पचा के मैं इनके ऊपर कंट्रोल करके इनको निकालूंगा यहाँ से। अच्छा। मगर वो चिल्ला नहीं पचा सका, खुद आ गए उसके। हाँ, उसके ऊपर कंट्रोल करके ये भाई हमारा दुश्मन बन रहा है। ये सेकंड उन्होंने ये बोला ये हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। वो सारे मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगे। और ये दरख्त है ना बड़ा, इसी दरख्त पे बाकायदा हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे उतरने चढ़ने, मगर उनके चेहरे अजीब है। देखा? हाँ, बाकायदा इस दरख्त? हाँ, ये दरख्त दोनों कि इस दरख्त पे रात के टाइम बाकायदा उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, हम देख रहे हैं, मगर चेहरे उनके हम नहीं देख सक रहे। अच्छा, छोटे थे वो? छोटे बड़े सब मिक्स, मगर चेहरे ऐसे ना। हाँ, और बोले निकल जाओ यहाँ से, ज़मीन से खाली करके निकल जाओ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, हम आपको मार देंगे। चेहरे नजर नहीं आ रहे? नहीं, तो आते हैं मगर वो मतलब ऐसे खौफनाक, बिल्कुल जैसे अपना फेस है ऐसे नहीं, खौफनाक फेस, जैसे बाल हैं किसी के, मतलब आग जल रही है, किसी का क्या है, मतलब अजीब। जो इंसान जिगर वाला नहीं है वो तो उधर ही दम तोड़ जाए। आपको तो फिर सलाम है, आप रुके रहे हो।
हमारे पीर मुर्शिद हैं, हम उनको आवाज़ देते थे, वही हमें कंट्रोल करते हैं, उनकी बस की बात है, हमारी है। काफ़ी ऐसे लड़के जो दिमाग पे आज तक नहीं ऐसे घूमते फिरते रहते, लकड़ियाँ लेके गाड़ियाँ घूम रहे हैं, सेहतमंद लड़के पागल। उनसे हम बात करते हैं, भाई क्या हुआ, बोलता क्या जाओ ना तुम इधर, हम तुमसे बात थोड़ी कर रहे हैं। वो उनके वश में चल रहा है, उनकी बातें कर रहा है। उसे उतार दिया, माँ बाप उसके सब परेशान, हमारे बच्चा सेहतमंद था, इसको क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे मेंटल, आपस में बैठा है, बातें कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, छोड़ दो मुझे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रात के टाइम में सोते नहीं, अपने घर से निकलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल में घूमते रहते हैं। माँ बाप परेशान, भाई कहाँ गया, उसको पकड़ के ला के घर पे बिठा दे, वो फिर चला जाए। वो ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल हाँ। काम नहीं कर रहा। बोल रहा है मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भाई आपके दोस्त कहाँ हैं? बोल रहा ये है ना, ये है ना, देखो ये घूम रहे हो। अभी वो माँ बाप नहीं देख रहे, वो देख रहा है जिसके ऊपर कंट्रोल। कभी बातचीत हुई आपकी इनसे, कुछ चाहते हो कोई? सर ये बहुत कुछ चाहते हैं, ये बोलते हैं हमें जान का सदका जी, इसलिए तो सर मैंने काम ही छोड़ दिया। ये अभी तक भी मेरे को देखो धागे बांधे में पीरों मुर्शिदों के। मैं काफ़ी घर पे बीमार पड़ा रहा, मेरे वालिदैन ये वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, उसके बाद दम करवाए, ये करवाए, उसके बाद मैं चलने फिरने लगा। मैं भी ऐसे जी हाँ सर, मैं भी ऐसे घर वालों को बोलता था छोड़ दो मुझे, बस कोई मेरे करीब नहीं आए। वालदा को फिर पता लगा कि इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा भला था, ड्यूटी पे जाता था, ड्यूटी से घर से आता था, अभी ये वहाँ ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा है। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, ये आज भाई ने बुलाया, वो भी मैं मतलब अपने पीरों मुर्शिदों को बुला के आवाज़ दे के फिर आया हूँ। अच्छा। हाँ आप लोग निकलोगे मैं निकलूँगा, यहाँ नहीं रुकूँगा। ये और इधर ये सब इन्होंने गिराए हैं सर, ये गेट वगैरह तोड़े हैं, मेरे सामने ये दीवारें गिर रही है। बोला आज आपको ऐसे कर देगा जैसे ये हम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं यहाँ से निकल रहे? अच्छा, मुझे तो लगा ये किसी मजदूरों ने आके तोड़ा नहीं, ये। सर मजदूरों ने किसी ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। मतलब वो जो गिर रही थी छतें, वो वही गिरा रहे थे? ये छतें सर, इसकी छतें खुद ब खुद उल्ट के गिरी हैं। इसकी सारी? हाँ ये सारी छतें, दीवारें बाकायदा इसके ऊपर चादरें डली हुई थी, वो चादरों के टुकड़े अंदर पड़े, सीमेंट की चादरें देखी हमने। तो ये क्या था, ये कमरे थे? ये कमरे थे, इनके अंदर लोग रहते थे, बच्चे वगैरह। ये क्या बना हुआ था? ये तो बिल्कुल प्लेन कर दिया। ये सर दीवार थी, ये टैंकी थी, इस तरफ कुछ बना हुआ था। अब ये फर्श था, यहाँ मैं चारपाई डाल के सोता था। अच्छा, यहाँ साहब के अंदर फैमिली अंदर होती थी, मैं चौकीदार। एक बात है ना, ये जंगली झाड़ियाँ कोई तोड़ क्यों नहीं रहा, काट क्यों नहीं रहा इनको कोई? इस जगह का कोई यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही, रास्ता तक खत्म हो गया यार। सर यहाँ वो एक चीज़ है, ये जो दरख्त है ना, आपको ये काटने नहीं देंगे, आप कुल्हाड़ी लेके आओगे आप नहीं काट सकोगे इसको। अच्छा हाँ। क्या हो जाता है? आपके आगे आग आ जाएगी। ऐसा बंदा आएगा जो मतलब भयानक, उसके चेहरे पे इतने बड़े बड़े बाल हैं, आंखें घूमी हुई है, और इतने मतलब चेहरे पे दाने वगैरह, बिल्कुल बंदा देख के ही डर जाता है। और आवाज़ वो ऐसी निकालता है कि बंदे के ऊपर से लेके नीचे तक सांस ही निकल जाती है कि आवाज़ कैसी निकाल रहा है। क्या रास्ते में कितनी लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, क्या क्या जगहें बनाई हुई हैं, इसको खरीदे ना, बोलो इसको बनाओ, किसी को नहीं बनाने देते। खून निकल गया, रिकॉर्ड कर लो अपने खून को, कल को कह सकते हो कि खून भी दिया है प्रोग्राम में, रिकॉर्ड कर लो। हमने भी बहुत दिया है। अल्लाह पाक यार, यहाँ तो आँखों से चीज़ें देख ली गई हैं, हम क्या आप किसी से पता करते? आपके सामने है, ऐनी शाहिद हैं, आप बीती बता रहे हैं। सुनने में हमें इतना एक समझ लें कि एक असर हो रहा है, तो जिस पर गुजरी है क्या हाल हुआ होगा। आँखों से चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, अपने मालिकों को बदलते हुए देखा है, हालात आसमान से ज़मीन पर आते हुए देखे, चीज़ें तबाह होती हुई अपनी आँखों से देखी। लेकिन वही बात है ना कि इंसान कभी कभार ज़िद में आके, अना में आके कोई ऐसी हरकत कर जाता है जो फिर वो सब भुगतते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इशारा ही काफ़ी होता है। जब वो मना फरमा रहे हैं तो उसके आगे तो सिर्फ ओके करना है ना। आपने बहस मुबाहिसा तो बहुत दूर की बात है, इनकार तो बहुत दूर की बात है।
अब बोल तो मान जाओ मत, नहीं जाओ तो फिर जो मारे वो करना है ना, फिर उसके ऊपर या तो तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? सही बात। उधर चले गए, एक चीज़ से मना फरमा दिया, फिर तुम कर रहे हो। यहीं से आवाज़ आई थी जहाँ सबसे ज़्यादा ड्राइंग्स और ऊपर। ओ ये देखिए यार, ये ऊपर ना गिर जाए यार, इसका क्या? अब मैं पता नहीं हमारे चलने से गिर रही हैं या हमारे बोलने से गिर रही हैं। भाइयों सर बचा के अपने। पूरी खोल चुकी है, ये इसी वक्त भी बैठ जाएगा यार मुझे यही डर है, ये ऊपर हमारी ना गिर जाए कहीं और हमारी अपनी वजह से ना गिर जाए। लेकिन हमने पहले भी बातें की हैं, चले फिरे हैं हम लोग, अब पहले तो नहीं हुआ था ऐसा। अब टाइम हो गया उनका। शाम अगर आपको हमारी मौत मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा ये ऊपर से गिरी। अगर आपको हमारी मौत मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा ये ऊपर से गिरी। अगर आपको हमारी मौत मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा ये ऊपर से गिरी। तो गिरता है ये भी देखना यार, ये भी देखना, तो साइड पर ये तो जख्मी, ये तो मार देंगे यार। यार मेरे सामने वो छत से गिरी, मैंने भी देखा था सर। और हमने ऐसा क्या किया? ना हमने ज़्यादा शोर किया, ना धमधम हुआ कुछ। उनको बर्दाश्त क्यों नहीं होगी ना, कोई तीसरी हस्ती यहाँ आ जाए। तो सुर भाई ये तो हमारे ऊपर गिरा देंगे। रात को एहतियात करना पड़ेगा। अभी क्या करें? जो रात को क्या करेंगे? अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी ये हाल है तो रात को क्या होगा? ये सब स्टार्ट है सर अभी, सही बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्ट है। थोड़ा इस तरफ हो ये देखना, जो रंग है ना वो शायद अंधेरा होने के बाद ही पता चलेगा। मुझे भी ऐसे फील हुई जैसे एक वार्निंग नहीं होती, एक तंबी, एक धमकी, जो बच्चों की, जानवरों की आवाज़ों में हमने महसूस की। हमारे ऊपर नहीं, हमारे साइडों पे चीज़ें गिरी। अभी आपने एक चीज़ फील की, जैसे ही हम रूम से निकले, शायद आपको आई ना हो, लेकिन मुझे बहुत ख़तरनाक और गंदी बदबू आई है बिल्कुल। अच्छा, बात यह है भाईजान, इधर तोड़ना शुरू किया मज़दूरों ने, कुछ हद तक तोड़ा भी, जगह जगह चोटों के निशान है, लेकिन तोड़ा नहीं है उसको पूरा। ऐसा लग रहा है अभी शुरू ही किया था तोड़ना। और ये मेरे लिए तो बहुत हैरत की है। ठीक है, ये नहीं तोड़ा उन्होंने, छोड़ के चले गए, वो पूरा हिस्सा तोड़ा उन्होंने, वो पूरी ज़मीन कर दी उन्होंने, कोई बाउंड्री वाउंड्री कुछ भी नहीं है, और वो दरख्त भी काटा हुआ वहाँ पे।
दरख्त भी काटा हुआ है। आए ज़रा इसको देखें। रास्ता कहाँ से है इसका? ये बाहर जाने के बाद, बाहर से पीछे की तरफ है। ये वहाँ से जाने का है? नहीं, वो इसी तरफ से है। हाँ, इधर से तो बाउंड्री है, बाहर आ गई है। भाई काटा गया है इसको और शायद जलाया भी गया है। ये तो देखें आप, ये पूरा हिस्सा तोड़ा गया है सर, जाम खड़े हैं इस वक्त जी, वो टूट नहीं पाया अभी तक। और इसको भी काटा गया और बाकायदा जिसे कहते हैं ना रंदों से, आरियों से, या वो जो मशीनें होती हैं उससे। तो जब इतना सब कुछ कर दिया तो इसको क्यों नहीं तोड़ा? उधर चोटों के निशान है। कौन आएगा सर भाई यहाँ पे यार? शिट। ये वाले जूते ले लो भाई। ठीक है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि करवा दिए जाते हैं ऐसे काम, हम सोच नहीं सकते। सुना था आग के गोलों के मुतालिक, आग में शक्लें होती हैं। ऐनी शाहिदीन हैं ऐसे जिन्होंने देखी हैं इस तरह की चीज़ें कि बॉलें जी यहाँ से वहाँ जारी होती हैं, आग की बॉलें आसमान पे जारी होती हैं, आग में कोई चेहरा बना हुआ होता है। ये हम सुनते थे शराब में बहुत अरसे पहले, और जब यहाँ अपनी आँखों से देखा ना, मुझे पहले लगा आग जल रही है, आग लग गई होगी, आग होगी, लेकिन उस आग में कोई देख रहा था आपको, मतलब वो आग देख रही थी आपको। उस वक्त तो जाहिर से कि जो हमने सुना हुआ भी था वहां पर, और वो मूव भी हो रहे थे, 1 से 2 हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अभी हम पहुंचे नहीं थे उसके पास, दूर से हम ये नज़ारे देख रहे थे। एक तरफ नज़ारे नजर आ रहे थे, हमारे पीछे जानवर भौंक रहे थे, कोई करीब नहीं आ रहा था। हालांकि हमने पहले जहां रिकॉर्डिंग्स में देखा है कि जानवर जो है वो करीब आते हैं अगर हम पर भौंक रहे हो या उस जगह पर भी भौंक रहे हो। यहाँ सर अपोजिट जानवर भौंक रहे थे और मखलूक हमें यहाँ नजर आ रही थी। उस वक्त तो हमें नहीं समझ आया कि ये मतलब हमने कहाँ इनको देखा है या कहाँ इनकी निशानियां देखी हैं। अभी आपसे बात करने के दौरान ही मुझे कुछ याद आया। अच्छा। और याद आया शिराज भाई, ये क्या चीज़ थी यार? ये तो मुझे भी आपसे पूछना था। ये एक अंदर इस जब हम शाम में गए थे जी, तो इस भूत बंगले के इस जगह के अंदर वॉशरूम था। उस वॉशरूम की जो दोनों साइडों पे चौखटें कह लें, दरवाजे की इधर भी और इधर भी, या दीवारें कह लें, उस पर 4 निशान थे, 4 चेहरे थे। सही। 2 इधर और 2 इसके ठीक अपोजिट। देखिए, आपने देखा? और इनको देखकर मुझे लगा था कि यार ये हाथ से नहीं बनाए किसी ने। ये हाथ से नहीं है। मैं शायद 1 से 2 बार ये बोला हाथ से नहीं बनाया। सोहेल भाई ने भी इस बात को नेक्स्ट किया कि हाँ यार ये हाथ से नहीं बनाए। जी, ये हाथ के नहीं बने हुए। ठीक है, 4 हो गए सर। ये तो वाज़ेह तौर पे शक्ल है। 4 हो गए ना, आमने सामने, बहुत छोटे। जी। अगर वो आग के चेहरे किसी लकड़ी पर, किसी दीवार पर, किसी पेपर पे, किसी कपड़े पे अगर जाहिर हो, लगे, तो ऐसी शक्लें नहीं बनेगी। हाँ, ऐसी बनेगी। दीवार जल गई है यहाँ से, जैसे हालांकि ज़मीन पे कुछ जलने का निशान नहीं है, साइडों में कुछ जलने का निशान नहीं है, मखसूस
मकसूद चीज पे ही है, मकसूद कोई शेप ही बन रही है जो जलने के बाद निशान है, चेहरे बन रहे हैं, चेहरे बन रहे हैं वहाँ से। छोटे हाँ। छोटे। आप नोट कीजिएगा चेहरों में ना बाकायदा, ऐसा नहीं है कि कोई एक भी चेहरा ना बन रहा हो, मुख्तलिफ शक्लें बन रही हैं, कोई भालू नुमा, कोई लड़की नुमा, कोई कुत्ते नुमा, लेकिन बन चेहरे रहे हैं, ये देखें। ठीक। और ये अब अगर हम इनको देखें, हाँ क्लोज इनकाउंटर है बिल्कुल, सर नोट कर रहे हैं ना, क्लोज नोट कर रहे हैं। ये देखें, ये भी शेप अगर इसी आग को मैं कहीं चिपका दूं, हाँ, कहीं वो- इसका शेड आया तो वो बिल्कुल ऐसा शेड ही आई है, ये वहाँ पे मूव कर रही है, उसके साथ लग के चल रही हो, तो ये सी ऐसे ही होगा। चेहरे बहुत सारे देख ये सकते तो हैं बहुत हैरान कुन चीज है, पूरी शेप बन रही है, नीचे का हिस्सा भी बन रहा है, गर्दन बन रही है। जी जी जी। और इस साइड पे तो चलो सामने से कोई बना के चला जाए, इन कॉर्नर्स पे तो कभी कुछ नहीं मिला है ना ना सवाल ही हमें आज तक, मतलब इन साइडों पे, मतलब वॉल्स पे मिला है, लेकिन ये बिल्कुल इस साइड पे कुछ भी नहीं मिला है सर हमें। वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम बनता ना WC, ठीक। यहाँ पर हम तो ऐसी नजर फिर ऐसी मेरी नजर पड़ी थी इस तरफ ना कि यार ये कि मिट्टी या कुछ धुआं नहीं है, ये बाकायदा कुछ चेहरे हैं और बने हुए नहीं है, हाथ से नहीं बने हुए, या इंसानी तो हाथ अक्स में। है किसी चीज का। मैंने उनको यहाँ भी कहा था कि इसको सही से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और अल्लाह का शुक्र है हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि यार ये उन आग का शेड है, आग का सेक है, ये कुछ उनका अक्स है। अक्स कह लें उसको आप। तो ये चीज तो हमें जी पहली बार इस तरह की चीजें मिली। देखें शुराज भी, चौक से, कोयलों से, कई जगहों पे हमने देखा है चीजें बनी हुई होती हैं, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारी पहली बार शायद हमें ये फर्स्ट टाइम आई है, कि फर्स्ट यार टाइम आई है, ये- और इस ऐसी पोजीशन पे फर्स्ट टाइम आई है, ऐसी पोजीशन इस जगह पे। इस जगह पे बिल्कुल साइड कॉर्नर पे ना। अच्छा जी। यहाँ एक, जैसे मैंने आपको अर्ज की थी ना कि लग ऐसा रहा था कि वो आग हमें देख रही है, तो इसको देखिएगा जी। ये हम जब सबसे पहले उस जगह को देखकर हम निकले हैं वहां से, हमें कहीं कोई आग का ना निशान नहीं मिला, कहीं जली हो कोई झाड़ी, कोई लकड़ी, कोई जली हो। यार एक और बात है, अगर आग लगती है तो उसको ये पूरा जला नहीं देना चाहिए था। हाँ, जंगली झाड़ियाँ, खुश्क झाड़ियाँ, वो तो बड़ी जल्दी लेती हैं आग, लेकिन सर कोई निशान नहीं था। ठीक। फिर जी जब हम उसको देखकर वहां से निकल रहे थे ना, तो कई हम पीछे पलटते हुए आ रहे थे, तो छत में से ये उभरी आग ऊपर। सही। आप पहले देख लें, मैं आपको फिर दिखाता हूं, खुद देख लें पहले। ऊपर जाके गायब हो रही। शिराज भाई अगर आप इसको दिखाइएगा, यहाँ तो हम देख रहे हैं दिखाएगा, इस चेहरे में दो आंखें भी चमक रही हैं। जो ऊपर छोटा सा चेहरा है ना, सही। उस छोटे से चेहरे में दो आंखें भी चमक रही हैं। इसको आप दिखाइएगा। और इस दौरान ना हमारे वहां से निकलने में और इसके बाहर भड़कने में बहुत से शेप्स बने हैं इस आग के, मतलब कई चेहरे आप कह सकते हैं। ये देखिए कई चेहरे। यहाँ तो पूरा बॉडी पोस्चर हो गया था, ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो गया, शोल्डर्स आ गए, उसके नीचे का हिस्सा आ गया। कई हमने आगे रिकॉर्ड की हैं, इससे पहले भी हमने कुछ चेहरे नुमा रिकॉर्ड किए हैं। कि ये ऐसा लगा उस आग में से कोई जिस्म निकला बाहर पूरा। हमने देखे चेहरे तो किए थे, पूरी बॉडी। अब यकीन करें, इसको आप जूम कीजिएगा बहुत, इसमें आपको कान भी नजर आएंगे, इसमें आपको आंखें भी नजर आएंगी। वहां भी दिखाएगा। मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है कि यार ये दो आंखें जो है ना, ये मुझे जब एडिटिंग थी, ये कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, मुझे लगा क्यों खत्म हो गई है जी। ये मतलब आपके तो खैर छक्के छूटे हुए थे, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट लेवल था, और जब वो आप जो मतलब घबरा रहे थे चीज़ें, मुसलसल कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स हो रही थी कि कब हमारा ऑनर का टाइम इसमें क्लोज हो गया। वहाँ ना मतलब रुकना जो है ना, रुकना, वो समझ लें हम एक दूसरे के आश्रय पे ही रुके हुए थे। और दूसरा तो कहते हैं ना कि अच्छी चीज कम लगती है बहुत। कह रहे हैं लोग आप दोबारा जाइए, कुछ कह रहे हैं ना जाइए, कुछ कह रहे हैं कि इस तरह से। अर्ज करूँ ना कि एक तो इस तरह के शवाहिद, फिर शवाहिद में भी इतना डिटेल शवाहिद
सही। ये सब जी खुद ब खुद है। सब हम गए कुछ और सुनकर थे, हमें निशानात मिल गए थे जिस पे हम कंफ्यूज थे कि यार ये निशानात जो पूरा घर जला हुआ है ऊपर से, ये क्या बात है, नीचे नहीं जला हुआ ऊपर से जला हुआ है। इस तरह से सजाद भाई तकरीबन हमें 25-30 लोकेशंस मिल गई जो छतों से जली हुई जी जी। आप खुद बताइएगा कैसे, यही ना सर, कैसे हो सकता है ऐसा? कौन है जिनकी तपिश से वो जल गई हाँ, है? अभी भी तो ऊपर जा रही है ना, अगर ये चीज जाहिर हो रही है तो ये अगर उस घर में जाहिर हो तो जलेगी ना चीज वहां पे जो मौजूद होगी। तो ये जी गौर से देखिएगा इसको वाज़े तौर पे। फिर जी ये जो आपको नजर आ रही है ना रोशनियां, ये वो जगह है जहां से इस घर में आप देख सकते हैं। ये हम तकरीबन, क्योंकि गाड़ी हमने बहुत पीछे पार्क कर दी थी, रास्ता नहीं था, तो हम काफी फासले पे हैं इस घर से। कोई समझ लें कोई ख्याल से आधा किलोमीटर के फासले पे होंगे। अच्छा। काफी फासले पे हैं, और हमारे पीछे गाड़ी काफी फासले पे, वो भी हम बीच में थे। और ये जो रोशनी आपको नजर आ रही है ना, तमाम वो सुराख कह लें, वो खिड़कियां कह लें, वो रोशनदान कह लें, जहां से अगर इस घर के अंदर लाइट होगी तो ये सब नजर आएगा। मतलब जो नजर आने की जगह है ना, बाकी सब दीवारें हैं। सही। और जो जो नजर आने की जगह है, रोशनदान, खिड़कियां, छत, उस सब में आग है। 1 2 3 4 5, ये समझ लें कुछ खिड़की। नीचे वाला हिस्सा क्या है? वो जो नीचे हम गए थे ना, उधर ये खिड़की थी ना। अच्छा, खिड़की जिसकी वो खिड़कियां, वो शीशे विशे नहीं थे। जहाँ से हमने बाहर देख रहे थे, सुहेल भाई जहाँ से दिखाए थे, वो सुराख थे जहाँ पर सांप या बिच्छू के सुराख थे, ये वो जगह। तो ये अंदर से नाली थी, क्या थी? खिड़की थी बेसिकली। हाँ, मतलब खिड़की जहाँ पे कोई ना खिड़की, ना वो ग्रिल थी, ना कोई जाली थी। ये खिड़की, ये खिड़की, ये छत, ये छत। अच्छा, ये 4 एंगल थे इस घर को देखने। ये तो झाड़ियों से कवर था ना, यूं घर है ना। लेकिन इत्तेफाक देखें, ये भी एक चेहरा बन रहा है, ये बहुत खौफनाक चेहरा बन रहा है। इसमें भी यहाँ तक 1-2 जगह पे शायद प्रोग्राम में मैंने कहा था शिराज भाई, वो आग जो है ना वो ऊपर जा रही थी एक जगह पर, मतलब काफी ऊपर जा रही थी वो आग। ये भी हुआ था यार, अगर पूरे घर में आग लग जाए, क्योंकि इन चीजों को देख के तो मुझे लग रहा था कि अंदर का माहौल पता है क्या होगा। अगर तो वो जिन्नात हैं तो उनकी तादाद बेइंतहा है। इस जगह पे, एक जगह पे बेइंतहा है, इतने हैं, कई तो बच्चे हैं, इतने हैं, और वो अपनी जिस फॉर्म से वो पैदा किए गए हैं उस फॉर्म में आ गए। और अगर तो हम इसको कंसिडर करें कि यार ये नॉर्मल जो आग होती है, तो शिराज भाई ऐसी आग कि वो पूरे घर में नीचे से लेके ऊपर तक हर तरफ आग ही आग लग गई। वहां ऐसा कोई सामान नहीं है। यही मैं कहने वाला था, सामान नहीं है। लकड़ी पे लगती है, कपड़ों पे लगती है, पत्थरों पे कैसे लगी? खाली दीवारों पे। पत्थरों पे कैसे लगी? तो पत्थर टूटे फूटे, छतें टूटी गिरी पड़ी थी। बाहर जहाँ लकड़ियां हैं, जहाँ सूखी लकड़ियां हैं, वहां नहीं लग रही आग, वहां कोई निशान भी नहीं है। और अंदर जहाँ सिर्फ पुरानी इमारतें, मखदूश इमारत है, आग ही आग। और ऐसी आग के निशानात होंगे जो छत पे लगी होगी ना। जी बिल्कुल ऐसे। तो बहुत पहली बार शायद हमारे साथ ऐसा हुआ शायद। हाँ, इस पैमाने का बहुत बड़े पैमाने का हुआ है। और नो डाउट जी दुनिया से जी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बार बार एक बात अर्ज करता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह कि ये सब और सब जी इंतज़ाम, बंदोबस्त है। इस सब के पीछे खुसूसी दुआएं हैं, खुसूसी मोहब्बत है, वक्त है आज के दौर में जो लोगों के पास है नहीं। तो मैं आपसे अर्ज़ की ना कि जैसे रब देख रहे हैं कि जी कुछ लोग मुंतज़िर होते हैं और समझना भी चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं। तो ये एक सिर्फ बंदोबस्त इंतज़ाम। अच्छा, बंदोबस्त इंतज़ाम के बारे में लोगों ने पूछा, क्या मतलब, कोई पैसे या कोई आपकी रिहाइश का मामला? रब की तरफ से जी बंदोबस्त इंतज़ाम, हमारे लिए जो बेहतर हो हम वहाँ पहुँच जाएं, जो बेहतर ना हो वो हम चाहें भी तो नहीं हो सकते, वो वाला इंतज़ाम और बंदोबस्त। बाकी हमारा कोई जी, हम तो मस्जिदों में भी रात गुजारी है, हमने तो जी सुबह से लेके फिर अगले दिन कुछ खाया है, कोई मसला नहीं।
कहीं लाइटें भी चली गई हैं, कोई ऐसी बात नहीं जी। इसका दिन का जो दिन में जो आपने शो किया था वो भी बड़ा खतरनाक था सजाद भाई। उसमें कुछ चीजें ना महसूस हो जाती हैं सजाद भाई। वो जो भाई जो यहाँ पर काम करते थे उनका आप महसूस कर रहे थे, कुछ बातें होती है ना वो आप महसूस कर लेते हैं कि नहीं यार ये इस बेचारे पे आप बीती है, इसने वो चीजें बर्दाश्त की हैं, भुगती हैं जो आज हमें बता रहे हैं। वो बस मैं क्या अर्ज करूं, बस ये वो वाले काम है जो करवा दिए गए। सही। और ऐसी कोशिशें जारी हैं जी, इसी तरह से कुछ ऐसा ही आता रहे, कुछ ऐसा ही समझते रहे हम मज़ीद इस मखलूक़ात के बारे में, किस तरह कैसे कैसे। बस जैसे एक चीज़ आप नोट रखिएगा कि यहाँ पर एहतियात देखिएगा हमारी कि 13 साल बाद भी हमने उनकी बात को ऐसे ही नहीं लिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने एक बाउंड्री के बाहर रहकर ही डायरेक्ट नहीं गए हम, क्योंकि हमें फील हो गया था। होता ना इतनी जगहों पे गए शिराज में, इतने लोगों से बात की है, थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि कहीं कोई वहम है, कहीं कोई धोखा है, कहीं कोई इत्तेफाक है, या कहीं वाकईतन कोई गड़बड़ है। तो हम तो पहले डिसाइड किया था कि नहीं करनी इसको शूट। सही। पहले ये हुआ था कि यार छोड़ दे, रहने दे, इसको बनता नहीं है यहाँ पर। फिर बहुत देर बाद ये डिसाइड हुआ कि चलो यार एक बाउंड्री जो है ना वो तय करते हैं, वहीं खड़े रहेंगे, यहीं पे कैमरे लगाएंगे और देखेंगे, वहां नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, बकौल उन भाई के। क्योंकि हमने देखे हैं मामलात, हम समझते हैं कि कब इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, अपनी टीम पर हमलावर हो जाता है, अपनी टीम को नहीं पहचानता। तो इससे बेहतर है कि आप जो है थोड़ा सा एहतियात कर लें। यहाँ पे एक चीज बड़ी खौफनाक थी, वो जो दरख्त था जी, वो जिस तरीके से कटा हुआ था, कहा गया उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो दरख्त काटने की वजह से वो साहब इधर अट्रैक्ट किए हैं। अच्छा, जो शायद जिन्होंने पूरा तफसील से नहीं देखा ना, मैं उनको शॉर्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बड़े प्यारे इनके साहब आए जो माशाल्लाह बिजली को भी लेकर आए यहाँ पर, पूरे इलाके की बिजली उनकी वजह से आई यहाँ पर, बड़े अच्छे। वो यहाँ पर हर तरह से उन्होंने इसको आबाद कर दिया, बाग लगा दिए, जानवर ले आए, लाइट ले आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया हो गया इनका। यहाँ पर एक मखसूस एरिया था जहाँ पर कुछ मामलात थे, गैर मरई मखलूक बस्ती थी, उन तक कंप्लेंट पहुंची। एक हस्ती आई, उन हस्ती ने कहा उनको वहीं तक रहने दें, आप महदूद कर लें। नहीं जी, हटाएं उनको, नहीं हटा सकेंगे, मैं हटाऊंगा। आप नहीं कर सकते, उसकी एक प्रैक्टिस है, 40 दिन तक करनी है, आप नहीं कर सकते। नहीं जी मैं करूंगा। अब वो क्या कह लें इसको, जज्बात कह लें, आ जाता है वैसे इंसान जज्बात में, क्योंकि मैं इसलिए इनकार नहीं कर सकता, मैं भी आया हूँ जज्बात में, कब्र में लेटना नूरानी पे, तो हो जाता है। अब वो हुआ ये कि उसी असना में वो एक दरख्त भी कटा गया, और उन भाई ने कहा जिसने काटा वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसने वो दरख्त काटा। अब वो जो साहब इनके ऑनर, वो उन्होंने चिल्ले की कोशिश की, नाकाम हुआ, और इन्होंने देखा अपने साहब को बदलते हुए, अपना जहनी तवाज़ुन खोते हुए, अपनी फैमिली को, अपने जितने एम्प्लॉयज़ थे सबको ना पहचानते हुए। सही। मतलब उनको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही अपना खो बैठे। फिर ऐसी सी बातें कि मेरी जिन्नात से शादी, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ ये, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़। अब यहाँ गलती ये हुई थी कि आपने मौका दे दिया था उस मखलूक को आगे बढ़ने का ना, कि जी इसने हम पे हमला किया, इसने हमें भगाने की कोशिश की, और जिन हस्ती ने आपको मना फरमाया कि नहीं, आपने उनको क्रॉस किया। देखिए पहले तो आप ठीक है, नहीं माने, नहीं पूछते। जब आप मानते हैं, पूछते हैं, और जब वो आपको अव्वल तो किसी कुछ फरमाते नहीं, और फरमा दें, उस पर फिर ये धूप छाँव नहीं होनी चाहिए, उस पर फिर ओके होना चाहिए। नाफरमानी की ना उन्होंने, बेद भी कह रहे नाफरमानी की। तो वहीं से जो है ना, अब इससे क्या है, जो हुआ सो हुआ, आज भी जो सब सामने है, आपने इससे सबक ले लेना है कि यार बड़े ऐसे नहीं कहते। सही। और अगर आप किसी को समझते हैं कि नहीं यार ये साहिब इल्म लगते हैं, रब के करीब लगते हैं, आप उनसे अगर मशवरा लेने जाते हैं, जब जाते हैं, अव्वल तो वो किसी को कुछ कहते नहीं, वो हमेशा ही कहते हैं जो दिल करेगा।
लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ के कह देते हैं, फरमा देते हैं कि ये कर लेना, ये मत कर, तो उसको आपने गिरह बांध लेना है। ये सबक जी हम सबको होता है कि जी बड़े जो हैं वो एक तजर्बा, एक जिंदगी, एक भुगत के आ रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी वो सब भुगते फिर आपको समझ आए। तो जी आपके सामने दोबारा देखिएगा कि हो गए हैं काम। फिलहाल दीजिए जी इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.